पाकिस्तान की बारी है। अब आईसीसी का चेयरमैन बनेंगे हम। मोहसिन नकवी आएंगे और जय शाह घर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अब अगली बारी मोहसिन नकवी साहब की है कि वो आईसीसी के सरबराह बनेंगे। एक्चुअली में पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है यार, अगर हम आईसीसी के चेयरमैन बन गए। जो इंडिया की मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है, या अब नेक्स्ट चेयरमैन हमारी बारी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी है आईसीसी के चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार है और आप जयशाह को रिप्लेस करेंगे तो उन्होंने कहा मतलब आप बाय करते हो इस लॉजिक को कि यार इंडिया में लंबी लाइनें भी तो लगी हुई है ना, अगर वहां पे लोग देखने के लिए आईपीएल आ रहे हैं, और पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज नहीं है और वो बात करेंगे पीएम से भी और इस बारे में, मतलब लॉजिक। जयशाह को ये था कि ये 2028 तक ओलंपिक्स तक तो ये हर सूरत में रहेंगे। तो कहाँ से सवाल पैदा होता है कि इस वक्त जो है 2026 में यानी कि सिर्फ कैसे बोलते हैं अपना चौथा पाँचवा महीना चल रहा है, उसमें मोहसिन नकवी का उम्मीदवार बनने का मतलब कोई चांस हो। पाकिस्तान की बारी है। अब आईसीसी का चेयरमैन बनेंगे हम। मोहसिन नकवी आएंगे और जय शाह घर जाएंगे। रोटेशन पॉलिसी जो है ना वो एसीसी में है, आईसीसी में नहीं है। आईसीसी में तो आप मतलब आप पहले भी इलेक्शन लड़ सकते थे, जब जब जयशाह साहब बन रहे थे आप तब भी इलेक्शन लड़ सकते थे, अपने कागज जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि जाहिर है मुझे नहीं लगता कोई और बोर्ड भी कराएगा, क्योंकि वहां पे तो बीसीसीआई की चलती है। क्या मोहसिन नकवी चेयरमैन बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन क्यों चीमा साहब वो इस टाइम एसीसी के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन होता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि यार ये बंदा आगे जा सकता है और वैसे भी लगता है इस दफा पाकिस्तान के चांसेस हैं मोहसिन नकवी साहब में भी आईसीसी के नेक्स्ट चेयरमैन बन जाए, क्योंकि आजकल तो बात चल रही है। और क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि जय शाह कंट्रोल कर रहे हैं, बीसीसीआई क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या मोहसिन नकवी अगर एज अ चेयरमैन आ जाते हैं तो क्या मोहसिन नकवी क्रिकेट को कंट्रोल करेंगे? तो मैं सबकी कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ शिवा साहब। सबसे पहली बात है, फर्ज कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बन जाते हैं आईसीसी के चेयरमैन, तो क्या पाकिस्तान इंडिया को तंग कर पाएगा या टफ टाइम दे पाएगा ये बीसीसीआई को? तो ये आपका गलत माइंडसेट है, इसे इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। क्योंकि आईसीसी को जो फंडिंग करता है 90% करता ही बीसीसीआई है। जय शाह सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे, वो चेयरमैन थे आईसीसी के, तो तब भी भारत ताकतवर था, बीसीसीआई पूरा कंट्रोल करता था आईसीसी को। आज जय शाह साहब हैं तो 100% ही कंट्रोल कर रहे हैं आईसीसी को। तो मतलब कि चीमा साहब कि जब भी कोई चेयरमैन होगा वो पाकिस्तान का हो, वो भारत का हो, वो न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, ताकतवर भारत ही है। तो ये चीमा साहब ये ताकत को हासिल करने के लिए बीसीसीआई ने 20 साल लगाए हैं। 2005-6 से भारत के क्रिकेट बोर्ड में जान आनी शुरू हो गई, पैसे आने शुरू हो गए। किसी जमाने में पीसीबी ज्यादा आगे था भारत के क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन नहीं, आज कौन ताकतवर है? बीसीसीआई ताकतवर है। आज टीम किसकी ताकतवर है? भारत की टीम ताकतवर है। जो आईसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ है, जो उन्होंने कहा कि टाइम ही नहीं है मेरे पास आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए, तो अभी एसीसी से उनके कितना अरसा रह गया और कितने अरसे के बाद ऐसा माहौल बन सकता है? मतलब भाई आई डोंट नो ये सवाल कहाँ से हुआ। ये सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अब अगली बारी मोहसिन नकवी साहब की है कि वो आईसीसी के सरबराह बनेंगे। एक्चुअली में रोटेशन पॉलिसी जो है ना वो एसीसी में है, आईसीसी में नहीं है। आईसीसी में तो आप मतलब आप पहले भी इलेक्शन लड़ सकते थे, जब जब जयशाह साहब बन रहे थे आप तब भी इलेक्शन लड़ सकते थे, अपने कागज जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि जाहिर है मुझे नहीं लगता कोई और बोर्ड भी कराएगा, क्योंकि वहां पे तो बीसीसीआई की चलती है। अगर उनका बनना था तो उन्हीं का ही बनना था, तो उसमें कागज जमा कराने की जरूरत भी नहीं है। एक अच्छी मूव होती है वो। अगर बनाई जाए तो पहले इत्तेफाक राय होना चाहिए बोर्ड्स के बीच में कि ठीक है उनको बना हाँ, दो, लेकिन बैकडोर हाँ, डिप्लोमेसी रोटेशन आपकी पॉलिसी जरा नहीं है। स्ट्रॉन्ग मुझे होनी नहीं लगता चाहिए। कि ये सवाल भी बनता था ऐसा सच। वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें आपको चेयरमैन पीसीबी से पूछने की जरूरत क्या है? आपको खुद को भी पता है कि यार ये थोड़ी ऐसी होता है कि आपको कह रहे हैं तुझे बन जाओ पाइन, ऐसी कोई बात हुई नहीं, कहीं सिरे से बात नहीं है। अब वो चेयरमैन साहब से सवाल पूछ लिया उन्होंने, फिर क्या बोलना? उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मैं पहले बहुत बिजी हूँ, मतलब यही कहने, नहीं अभी अभी कोई मूड नहीं है, अभी बहुत से मामला आते हैं, यही कहेंगे ना वो। सो ऐसा थोड़ी है कि कोई उनको बना रहा है। नहीं भाई, मैं तो वैसे ही मेरा बहुत काम है और ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तरदीद कर रहा हूँ इस चीज़ की। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि यार जो सवाल करने वाले मतलब जो साफ़ी है, मतलब अगर ये सोशल मीडिया पे किसी ने ये फुलझड़ी छोड़ी हुई, भाई थोड़ा तो मतलब लॉजिकली देख लो कि चीज़ें क्या है। क्योंकि जय शाह दिसंबर 2024 में चेयरमैन बने
और उसके बाद जो है ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि भाई ये कम से कम जो है 2-3 साल के टर्म्स करेंगे, ठीक। अगर ये कैसे वो कहते हैं अपना जो मकसद था इनको लाने का, जैसा को ये था कि ये 2028 तक ओलंपिक्स तक तो ये हर सूरत में रहेंगे, तो कहाँ से सवाल पैदा होता है कि इस वक्त जो है 2026 में यानी कि सिर्फ कैसे बोलते हैं अपना चौथा पाँचवा महीना चल रहा है, उसमें मोहसिन नकवी का उम्मीदवार बनने का मतलब कोई चांस हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आती इन फजूल ख़बरों से फ़ायदा क्या पहुंचता है यार, मतलब इससे क्या मतलब तसल्ली मिलती है लोगों को, सुकून मिलता है, क्या है ये। अभी एक आप चीमा साहब फर्ज कर लें मोहसिन नकवी लग गए हैं चेयरमैन, तो क्या कर लेंगे इंडिया के खिलाफ? क्या इंडिया की टीम के ऊपर बैन लगा देंगे? क्या इंडिया की टीम के ऊपर तंग कर लेंगे? मोहसिन नकवी को पता होगा, अगर देखें मोहसिन नकवी साहब बनते हैं चेयरमैन, वो जानते हैं बीसीसीआई बैकबोन है आईसीसी की। अगर ये बीसीसीआई नहीं होगा तो फिर सर जी क्रिकेट और आईसीसी नहीं चल पाएगा। जो आईसीसी सिस्टम दंदना रहा है, पैसे देता है, खुले पैसे डाल रहा है, ये दे दो, इतने मिलियन डॉलर दे दो, इतने मिलियन डॉलर दे दो, कहां से दोगे? और शिवा साहब रवीज राजा ने खुद बोला था कि अगर भारत फंडिंग बंद कर दे तो पाकिस्तान का बोर्ड तो दिवालिया हो जाए। लेकिन अब जो आजकल की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमारे कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं और पीसीबी की मैनेजमेंट कह रही है, वो कहते हैं जी हम अब सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हमें आईसीसी की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन चीमा साहब हमारा ये जो 30-35 मिलियन डॉलर आता है हमें, जिस दिन बंद हो गया उस दिन चीमा साहब फिर शोर तो मचेगा ही ना। और ये भूल जाए कि मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे तो भारत को हम पीछे कर देंगे, या हमारी उनकी वो बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाएगी, या फिर भारत को हम पाकिस्तान में ले आएंगे। इन चीजों को भूल जाए। ये आपकी अपनी कंफ्यूजन है, थोड़ी देर के लिए आपने कहानी बना के अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। वहाँ पे लंबी लाइनें लग रही हैं स्टेडियम खुल जाने से, तो फिर आपको पीएम से बात करने की जरूरत ही नहीं है। और आपके ठीक है। यहाँ हालात ठीक है? नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि उधर अगर लोगों ने फैंस को आने की इजाजत दे दी है तो वहां पे लंबी लाइनें लग गई हैं, तो फिर हम पीएम से क्यों मतलब आप फिर पीएम से बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप भी ना करें, फिर आप जो कर रहे हैं पीएसएल चल रहा है उसको वैसे चलने दें, फिर जरूरत क्या पीएम साहब से बात करने की? अबे ये पाकिस्तानी कौन सा नशा करता है, कोई बताएगा क्या भाई? अब ये लोग क्या मीडिया में चला रहे हैं कि बहुत जल्द मोहसिन नकवी आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। मतलब यार हद हो गई। थोड़ा सा तो ऐसा बात करो जो कि पॉइंट हो। सारा बात ये लोग का पॉइंट लेस ही होता है। अभी अभी तो जैसा बने हैं यार आईसीसी के चेयरमैन, मोहसिन नकवी कहाँ से बन जाएगा? और वैसे भी तुम अभी तो छोड़ो, अब कभी भी नहीं बन सकते हो आईसीसी के चेयरमैन, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट को डुबा ही रहा है। कोई अच्छा कर नहीं रहा ऐसा क्रिकेट में कि जिसके कारण क्रिकेट का ग्रोथ हो रहा हो। वो तो आप आईसीसी के हर एक इवेंट में देख ही रहे हो कि पाकिस्तानी किस तरह से नौटंकी करता है और ड्रामा बनाता है आईसीसी इवेंट के अंदर। और ऐसे में क्या लगता है कि कभी भी पाकिस्तान को आईसीसी का चेयरमैन बनाया जाएगा? वहाँ ये अपने मनमानी चला है। और भूल कैसे जाता है कि भाई हमेशा से एक चीज़ को लेके रोते रहते हो कि आईसीसी के अंदर पूरा के पूरा बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। तो जब बीसीसीआई का इतना इन्फ्लुएंस ही है तो तुम ये कैसे भूल जाते हो कि बीसीसीआई के होते हुए पाकिस्तानी कैसे चेयरमैन बन सकता है आईसीसी का? अबे जाहिलो, थोड़ा सा तो लॉजिकल बात किया करो और ऐसे सपने मत देखा करो। मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तानियों पे सपना देखने पे भी बैन लगाना चाहिए। ऐसे और भी पाकिस्तानी फनी रिएक्शन वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम तो पाकिस्तान के ऐसे ही लेते ही रहेंगे।